वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक कर दिया करें। इस मूवी के स्टार्ट में हम एक लाइटनिंग ऑब्जेक्ट को आसमान से जमीन की तरफ आते हुए देखते हैं, जिसे न्यूयॉर्क का एक छोटा लड़का जोश भी अपने टेलीस्कोप से देख रहा था। और वो बॉल तेजी से उस लड़के के घर में एक फिश बाउल में आकर गिरती है और तेजी से उस सारे पानी को एब्सॉर्ब कर लेती है, जिससे जोश हैरानी से देख रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में मूवी में 3 महीने गुजर जाते हैं और हम दोबारा से एक बॉल को तेजी से जमीन की तरफ आते हुए देखते हैं। और ये बॉल पहले वाली बॉल से काफी बड़ी एक फायर बॉल थी, जो लिबर्टी आइलैंड के करीब पानी में क्रैश होती है। और जैसे उसकी आग बुझती है, वो बॉल एक सफेद सूट पहने आदमी के तौर पर नजर आती है। वो आदमी बहुत अजीब तरह से चलते हुए सिटी के अंदर से गुजरता है। सब लोग उसे काफी अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। और यही रोड क्रॉस करते हुए वो एक कार से टकरा जाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। बस वो अपने पाँव अजीब तरह से मोड़ लेता है। और जैसे कार ड्राइवर उसे रेस्क्यू करने के लिए बाहर आती है, तो इतने में वो आदमी गायब हो जाता है। इसके बाद वो एक वीरान जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है और उसका कान एक गेट की तरह ओपन होता है, जिसमें से एक टाइनी मैन बाहर आता है। वो टाइनी मैन एक रोप की हेल्प से उस आदमी की लेग्स पर आता है और वहाँ पर भी एक छोटा सा गेट होता है, जो वो आदमी वहीं करीब लगे बटन से खोलता है, जहाँ उसे बहुत सी वायर्स डिफेक्टेड मिलती हैं। और वो टाइनी मैन उस लेग की वायर को रिपेयर करना शुरू करता है। और यहाँ लेग को कंट्रोल करने वाला आदमी ब्रेन के पास जाता है। और ये सब कुछ देखकर हमें पता चलता है कि ये कोई आदमी या फिर एलियन नहीं है, बल्कि ये एक पूरी स्पेसशिप है, जिसको 100 टाइनी मैन्स और एलियंस कंट्रोल कर रहे हैं। इस शिप के सारे क्रू मेंबर्स को मूवी में नंबर से इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जिसमें क्रू मेंबर नंबर 1 इस शिप का कैप्टन है और क्रू मेंबर नंबर 2 उस कैप्टन का असिस्टेंट है। पर आने वाले टाइम में वो एज कैप्टन ही नजर आएगा। और क्रू मेंबर नंबर 3 यहाँ सिस्टम इंचार्ज है। शिप का कैप्टन इस शिप को कमांड डेक से कंट्रोल करता है, जहाँ पर हर बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर टाइनी एलियंस थे, जो हर चीज हर काम की रिपोर्ट कैप्टन को करते थे। यह रिपोर्ट में कैप्टन को सिस्टम इंजीनियर की तरफ से बताया जा रहा था कि एक्सीडेंट की वजह से ये शिप अब चल नहीं रही, लेकिन अर्थ के 2-3 दिन के अकॉर्डिंग ये शिप बिल्कुल ठीक हो जाएगी। शिप का ट्रैकिंग सिस्टम भी खराब हो गया था और कैप्टन क्रू मेंबर्स को अब इस सिचुएशन में मीटिंग के लिए बुलाता है, जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो लोग प्लेनेट नील से आए हैं, क्योंकि उनके प्लेनेट के रिसोर्सेज खत्म होने की वजह से उनका प्लेनेट तबाह होने वाला था और उनको अर्थ सी सॉल्ट और वाटर की जरूरत थी, जिससे वो अपने प्लेनेट को बचा सकती थी। इसीलिए वो अर्थ ओशन से सॉल्ट और वाटर उस बॉल की हेल्प से कलेक्ट करने आए थे, जो उनसे गुम हो गई थी और जिस बॉल को हमने जोश के पास देखा था। और उस बॉल का नाम ऑर्ब था और वो लोग उस बॉल को ढूंढने के लिए ही यहाँ पर आए थे। अर्थ सी सॉल्ट नील प्लेनेट को सालों तक एनर्जी दे सकता था, इसीलिए उन्होंने अर्थ पर आने का डिसाइड किया। अब यहाँ जोश अपनी विंडो से उस ह्यूमन लाइक शिप को देख लेता है और जल्दी से अपनी मॉम को बुलाता है, जो वही लड़की थी जिसकी कार से उस शिप का एक्सीडेंट हुआ था। वो दोनों जल्दी से उस शिप के पास आते हैं और वो लेडी उस शिप से सॉरी कहती है। शिप के अंदर एलियंस पहले तो उसे देखकर घबरा जाते हैं, क्योंकि बेशक वो शिप बाहर से इंसान जैसी लगती थी, लेकिन उसको कंट्रोल करने वाले एलियंस ये बात नहीं जानते थे कि वो कैसे ह्यूमंस की तरह बिहेव करे। और अभी वो किसी इंसान से फर्स्ट टाइम ही बात करने वाले थे और इस काम के लिए वो गूगल की हेल्प लेते हैं, ताकि वो ह्यूमंस के बिहेवियर को जान सकें और उनसे बात करने में आसानी हो। वो ह्यूमन शिप का कैप्टन शिप की उस लेडी से एज अ ह्यूमन बात करने की कोशिश करता है। तभी दूसरी तरफ हम पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं, जो उस मिस्टीरियस बॉल को ढूंढने के लिए कोशिश कर रहे थे। वो लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो शिप लैंड हुई थी। क्रैश साइट पर उन्हें किसी आदमी के फेस इंप्रेशन मिलते हैं, जिससे उन्हें ये पता चल जाता है कि वो कैसा दिखता है। पूरे शहर में उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही होती है और यहाँ वो ह्यूमन शिप उस लेडी से बात करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन जैसे ही वो शिप उस लेडी से बात करने की कोशिश करता है, तो फ्रिक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से आसपास की चीजें टूटने लगती हैं। फिर फ्रिक्वेंसी सेट करने की वजह से वो शिप उस लेडी को कहता है आई एम ओके। फिर वो लेडी जोश को स्कूल भेजकर उस शिप को अपने घर इनवाइट करती है। शिप का कैप्टन उस लेडी से बात करते हुए खुद को डेव नाम से इंट्रोड्यूस करवाता है और ये नाम उन्होंने अभी गूगल से ही सर्च किया था और अब से हम भी शिप को मूवी में डेव कहकर ही बुलाएंगे। डेव की आईज से शिप के क्रू मेंबर्स जोश की एक पिक्चर देखते हैं, जिसमें उन्हें उनकी गुमी हुई बॉल ऑर्ब नजर आती है। यहाँ जोश की मॉम डेव को बताती है कि ये बॉल जोश ने अपने साइंस एग्जीबिशन में दिखाई थी और अब शिप के डेव के अंदर के लोग जोश की लोकेशन को ट्रेस करते हैं और डेव लेडी को एक्सक्यूज करते हुए वहाँ से चला जाता है। डेव की
मूवमेंट को यहाँ पर क्रू नंबर 2 कंट्रोल कर रहा था, जिसको इंसानों पर बहुत गुस्सा आता था क्योंकि कोई भी यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता था, क्योंकि यहाँ पर हर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ ही चल रहा था। और अब उनका चीफ नंबर 2 के गुस्से को देखते हुए क्रू के डॉक्टर को उस पर नजर रखने के लिए कहता है। और जब डेव एक पार्क के सामने से गुजर रहा होता है तो सारे बच्चे उसकी ड्रेसिंग को देखकर उसे आइसक्रीम मैन समझते हैं, इसीलिए डेव अपने कपड़े चेंज करने के लिए एक मॉल में जाता है। और अब ऑब्वियसली उसे कपड़े खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए थे, इसीलिए वो अपने हाथ पर लगे स्कैनर की मदद से पैसों को स्कैन करता है और ड्रेसिंग रूम में जाकर अपनी बॉडी से उन पैसों की सेम प्रिंट निकालता है। डेव अब जोश के स्कूल जाता है, जहाँ प्रिंसिपल उसे टीचर समझकर क्लास में भेज देते हैं। डेव जोश को क्लास से बाहर लाकर पूछता है कि उसकी वो बॉल और कहाँ है, तब वो बताता है कि उसकी क्लास के कुछ बुरे लड़कों ने उससे वो बॉल ले ली थी। फिर जोश डेव को उस लड़के के घर ले जाता है, जहाँ उन्हें वो लड़का नहीं मिलता। फिर वो जोश के घर ही वापिस आते हैं। जोश को डेव के साथ टाइम स्पेंड करके काफी अच्छा लगता है और तभी वहाँ जोश की मॉम आकर डेव को अपने घर डिनर के लिए रोक लेती है। तब डेव का कैप्टन ये बात मान लेता है क्योंकि उसे बाहर अभी खतरा था। यहाँ क्रू मेंबर 4 कैप्टन को बताता है कि जितना ज्यादा टाइम वो इस घर में रुकेगा उतना ही शिप यानी डेव के एक्सपोजर का ज्यादा खतरा है, लेकिन कैप्टन ये बात इग्नोर कर देता है। और अब खाना खाने के बाद वो लोग डेव को अपना घर दिखा रहे होते हैं। डेव को वहाँ पर एक पेंटिंग नजर आती है जिसकी डेव तारीफ करता है, तो वो लेडी बताती है कि ये पेंटिंग इमोशंस और लव को शो करती है। डेव उससे क्वेश्चन करता है कि हमें लव के बारे में कैसे पता चलता है, जिस पर वो कहती है कि जब ऐसा होता है तो हमें खुद ही पता चल जाता है। ये सुनकर डेव पहले तो शॉक होता है और फिर वहाँ से चला जाता है। डेव रात एक रोड पर गुजारने का डिसाइड करता है, जहाँ एक आदमी उसे सर्दी से बचने के लिए शॉल देता है। और डेव का कैप्टन इस बात से काफी इम्प्रेस होता है कि इंसान कितने रहम दिल होते हैं। और यहाँ सब एलियंस को रियलाइज होता है कि ह्यूमंस एलियन से ज्यादा एडवांस्ड है। शिप यहाँ एक रात के लिए रिटायर हो जाती है, यानी डेव सो जाता है। यहाँ शिप में यानी डेव के अंदर डॉक्टर कैप्टन को बताता है कि शिप के अंदर कुछ अब नॉर्मल बिहेवियर सामने आ रहे हैं, जिसके बाद कैप्टन कंट्रोल रूम में जाकर देखते हैं कि क्रू मेंबर नंबर 3 अभी तक काम कर रही है। और वो कैप्टन को बताती है कि उसने एक ऐसी फाइल ढूंढी है जो ह्यूमंस अपनी लाइफ में एक बार जरूर देखते हैं, और ये एक अमेरिकन इमोशनल मूवी थी। कैप्टन और नंबर 3 वो मूवी देखते हैं जिसके एंड पर वो दोनों रो रहे थे। इसके बाद कैप्टन और नंबर 3 सोने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद कैप्टन और नंबर 3 सोने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग डेव की बैटरी सिर्फ 20% रह गई थी और पुलिस उसे ढूंढ रही थी। यहाँ पर हम दिखते हैं कि डेव जोश के साथ पार्क जाता है। वहाँ ट्रेन राइड लेने के बाद हॉट डॉग ईटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है और कंपटीशन जीतने पर मिलने वाला सॉफ्ट टॉय वो जोश की मम को गिफ्ट देता है। यहाँ से बाहर निकलने पर डेव देखता है कि जोश को कुछ बच्चे बुली कर रहे हैं। तब डेव उनको पनिशमेंट देने के लिए उल्टा कर देता है, जिससे उन्हें और यानी एलियंस की वो बॉल मिल जाती है, जिससे डेव यानी शिप के अंदर की वो एलियंस बहुत खुश होते हैं। और डेव जोश की फैमिली को डिनर के लिए इनवाइट करता है, जोश की मॉम की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन क्रू मेंबर 2 कैप्टन की इस बात से डिसएग्री करता है। वो कहता है कि जब हमें और मिल गया है तो हमें अपने मिशन पर वर्क करना चाहिए। लेकिन कैप्टन कहता है कि उन्होंने यानी जोश और उसकी मॉम ने इस बॉल को हासिल करने में उनकी काफी हेल्प की है, तो अब हमें भी जोश और उसकी मॉम के लिए कुछ करना चाहिए। यहाँ इंसानों के साथ रह रहकर डेव के अंदर मौजूद एलियंस के अंदर भी फीलिंग्स आने लगी थी। किसी के अंदर एटीट्यूड आ गया था तो किसी ने अपने रूम को डांस क्लब बना लिया था। नंबर 2 के अंदर गुस्सा और इमोशंस आ जाते हैं। और नंबर 3 तो बहुत ही प्यारा सा ड्रेसअप होती है क्योंकि वो कैप्टन के साथ डांस करना चाहती थी, जिस पर कैप्टन उसे इनकार कर देता है क्योंकि वो शिप यानी डेव को कंट्रोल कर रहा था। और डेव भी पार्टी में उस लेडी के साथ डांस कर रहा था। और नंबर 3 यहाँ पर हर्ट होकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ होटल से डेव को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और शिप के अंदर सबके बदले हुए बिहेवियर से नंबर 2 को बहुत गुस्सा आता है और वो शिप आर्मी को अपने साथ मिलाकर अब अपने मिशन पर काम करने के लिए सबको कहता है। और सारी क्रू यहाँ तक कि नंबर 3 भी नंबर 2 के साथ मिल जाती है। इन्वेस्टिगेशन रूम में डेव की ओपन स्पीकर की वजह से ऑफिसर एलियंस की सारी बातें सुन रहे होते हैं। तब उनकी बातों से पुलिस को लगता है कि ये एक एलियन सोल्जर है। फिर वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन रूम से चले जाते हैं। शिप के अंदर अब न्यू लीडर सबको वार्न करता है कि अब यहाँ पर कोई भी अन एलियन बिहेवियर शो नहीं करेगा। और यहीं पर डेव यानी वो शिप अपने हैंड पिस्टल को यूज करते हुए पुलिस स्टेशन की वॉल को तोड़ देता है और यहाँ से बाहर जाने लगता है। पुलिस उसे रोकने के लिए उसे शूट करती है पर कोई भी बुलेट उस पर कोई असर नहीं करती। डेव यानी उस शिप के अंदर एक एलियन अपने न्यू लीडर के गुस्से से बचने के लिए शिप से बाहर जंप कर देता है। डेव की आई से नंबर 2 यानी न्यू लीडर पुलिस
स्टेशन में जोश और उसकी मदर को देखता है और अपने न्यू लीडर के अकॉर्डिंग डेव अपने मिशन को पूरा करने के लिए आगे बढ़ जाता है। नंबर 2 जोश से अब बहुत ज्यादा काम ले रहा था, जिसकी वजह से नंबर 3 को मिशन खराब होने की टेंशन हो जाती है, इसीलिए वो जल्दी से अपने असल कैप्टन को छुड़वा लेती है। लेकिन वो दोनों पकड़े जाते हैं और उनको डेव की नोज के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है और अब वो टाइनी एलियंस ह्यूमन और डॉग से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब वो दोनों लड़ते हुए एक प्लास्टिक बैग देखते हैं और वो उसे एज अ हॉट एयर बैलून यूज करके शिप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो बैग बस के विंड स्क्रीन वाइपर पर स्टक हो जाता है। वो वाइपर एक लॉन्चर का काम करता है और उन दोनों को डेव के शू पर गिराता है और यहाँ पर कैप्टन नंबर 3 से सॉरी कहता है और कहता है कि अगर इस ट्रिप में तुम मेरे साथ ना होती तो शायद ये मिशन इतना आसान ना होता। इसी दौरान अब वो दोनों शिप के अंदर चले जाते हैं। यहाँ डेव यानी वो शिप एक कार को रोकती है ताकि उसकी एनर्जी वेस्ट ना हो और वो उसे लिबर्टी आइलैंड जाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ जोश अपनी मॉम से कहता है कि डेव ऐसे बुरे काम नहीं कर सकता और हमें उसके पीछे जाकर उसकी हेल्प करनी चाहिए। यहाँ पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस को वो टाइनी एलियन मिल जाता है जिसने डेव के अंदर से जंप की थी, जिसे देखकर वो डेव का पीछा करने का ऑर्डर देता है। यहाँ लिबर्टी आइलैंड में जाकर न्यू कैप्टन डेव को ऑर्डर देता है कि वो बॉल को यानी ऑर्ब को एक्टिव करके पानी में गिरा दे ताकि वो वहाँ से सी सॉल्ट कलेक्ट कर सके। लेकिन तभी वहाँ पर फर्स्ट कैप्टन आ जाता है और वो डेव को ये करने से रोक देता है और यहाँ शिप के अंदर यानी डेव के अंदर सबको बताया जाता है कि कैप्टन ने दोबारा से कंट्रोल ले लिया है, जिससे सारे क्रू मेंबर्स मान जाते हैं। यहाँ शिप के यानी डेव के गिरने से उसके हाथ से वो और भी गिर जाता है और स्लिप होकर पानी में चला जाता है और अब ओशन से सारा पानी वो बॉल अब्सॉर्ब करने लगती है, जिसे कैप्टन रोकने की काफी कोशिश करता है, पर इस काम के लिए उसे काफी एनर्जी की जरूरत थी जो कि उसके पास नहीं थी। अब या तो वो अर्थ को बचा सकते थे या अपने प्लेनेट पर वापस जा सकते थे। तब कैप्टन अपने क्रू से अर्थ को बचाने के लिए परमिशन लेता है, जिस पर सारे एग्री हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अर्थ से कुछ सीखा था, दूसरों को प्यार करना और उनकी हेल्प करना। और अब डेव अपनी सारी एनर्जी यूज करते हुए अर्थ को बचा लेता है, लेकिन यहाँ पर डेव की पावर्स खत्म हो जाती हैं और इतनी ही देर में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। यहाँ पर जोश भी पुलिस के साथ ही था और वो जल्दी से पुलिस ऑफिसर का टेजर यूज करते हुए डेव को चार्ज कर देता है और जैसे ही डेव चार्ज होता है तो उसका माउथ किसी गेट की तरह ओपन होता है, जिसमें से कैप्टन और नंबर 3 निकलते हैं और वो पुलिस को अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं और वो जोश की फैमिली को बाय कहते हुए ये कहते हैं कि हम किसी और प्लेनेट से एनर्जी रिसोर्सेज ले लेंगे लेकिन अर्थ को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तब ये बात सुनकर पुलिस उनके दूसरे एलियन को भी शिप में रख देती है, यानी जिसने शिप से जंप लगाई थी। इसके बाद डेव अपने प्लेनेट पर जाने की तैयारी करता है और उसकी पूरी बॉडी से करंट फ्लो होता है और जैसे ही वो ऊपर की तरफ मूव करता है तो यहाँ FBI की एंट्री होती है जो हेलीकॉप्टर से डेव पर ट्रैप डाल देते हैं। और अब जैसे ही ऑफिसर्स उनके पास आने वाले थे, शिप के सारे मेंबर शिप के एक डिटैचेबल पार्ट यानी लाइफ बोट में इकट्ठे हो जाते हैं जो कि डेव का शू था और अपने रॉकेट को स्टार्ट करते हुए वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ सबके सामने शिप और नंबर 2 रह जाते हैं जिससे वो लोग छोड़ गए थे। यहाँ लाइफ बोट में कैप्टन नंबर 3 को प्रपोज करता है और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।